हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन? यस। मैं जेपी गिरी फ्रॉम सारण IITG मैथमेटिक्स वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा। अब उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट थोड़ा सा डिटेल से लेंगे और इसके साथ साथ हम वेन डायग्राम ऑफ सेट्स देखेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट एक्चुअली सुपर सेट होता है। सुपर सेट अब किसे कहेंगे? तो सुपर सेट को हम सबसेट्स का डेफिनेशन जहाँ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स के थे, जिस वीडियो में उसमें चर्चा किए थे, हल्का से यहाँ भी कर लेते हैं। सपोज कि सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और सेट बी दे रखा है 2 4। तो सेट बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा बिकॉज द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के भी एलिमेंट है, तो सेट बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा और ए बी का सुपर सेट कहलाएगा। क्लियर हो गया सुपर सेट क्या होता है? चलिए अब इसमें एक और अगर सेट ले लिया जाए जैसे 2 4 5, ये हो गया सी और नेक्स्ट सेट ले लेते हैं 1 3 5। यहाँ 4 डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं। इन 4 डिफरेंट सेट्स में हम देख रहे हैं कि सेट बी सेट ए का सबसेट है, सेट सी भी सेट ए का सबसेट है और सेट बी भी सेट ए का सबसेट है। यानी कि किसी कंटेस्ट में, किसी संदर्भ में, किसी परिस्थिति में, किसी भी क्वेश्चन में जितने भी सेट्स आते हैं उन सेट्स में जो उन सबका सुपर सेट होता है वह यूनिवर्सल सेट कहलाता है। द सुपर सेट विच कम्स इन अ सिचुएशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड डिनोटेड बाय यू ई एक्स एस एक्सेट्रा। यूनिवर्सल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करेंगे या ई से डिनोट किया जाता है, एक्स से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं एस से भी डिनोट किया जाता है। ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट हम करते हैं यू ई एक्स एस एक्सेट्रा। क्लियर हो गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे? तो किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने के बाद जो सेट बचेगा वह उस गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज a set consisting of element which belongs to universal set but not that set. We define it as the complement of a set is the set consisting elements of universal set but not that set. That is, in other words we can call it u minus a. It means
यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करते हैं और जो सेट बनता है वह उस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, और complement of a set A is generally denoted by A raised power dash 1 A dash or A raised power C. That is, A complement of A is written as यूनिवर्सल सेट U माइनस A, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस करेंगे, जो सेट आएगा वह उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूनिवर्सल सेट, मान लिया जाए कि हमारा यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर के और 10 तक का कोई नंबर दिया हुआ है और सेट A हमारा हो गया 1 3 5 7 9, यानी कि ऑल ऑड नंबर है। यूनिवर्सल सेट U हो गया 1 से लेकर 10 तक का और A हो गया हमारा ऑड नंबर 1 to 9। तो ऐसे सिचुएशन में A डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालना है तो फॉर्मूला हो गया U माइनस A, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस करेंगे। तो माइनस करना हम यानी कि डिफरेंस निकालना हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसमें से इस सारे एलिमेंट को माइनस कर दें, मतलब 1 से लेकर 10 में से 1 3 5 7 9 माइनस हो जाएगा। क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा 2 4 6 8 एंड 10। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 3 7 9 विद यूनिवर्सल सेट 1 2 3 to 10। इज इट क्लियर? प्लीज राइट इट डाउन। Done? Yes. Now we move some more questions based on complement of set. We move some more questions based on complement of set. Take a question. If U equal to 1 2 3 to 10, set A 1 3 5 7 9, set B 2 4 6 8 and 10, then we have to find A dash and A union B dash। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट U दे रखा है जो 1 से लेकर 10 तक है। हमें फाइंड करना है सेट A दे रखा है 1 3 5 7 9 और सेट B हो गया 2 4 6 8 10। फाइंड क्या करना है? हमें A डैश निकालना है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालना है और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ इट मींस यूनियन पहले निकालेंगे जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कैसे हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो पार्ट दिया है उसको लिखेंगे। गिवन यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू 1 2 3 to 10, सेट A is given as 1 3 5 7 and 9, set B is given as 2 4 6 8 and 10। In first part of this question we have to find the complement of A, that is A dash निकालना है, हमें complement of A निकालना है। Therefore complement of A, तो complement of A का फॉर्मूला क्या था कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना। यूनिवर्सल सेट में उस सेट को माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यूनिवर्सल सेट हम लिख देंगे 1 2 3 डॉट 10 माइनस उस सेट को लिखना हो तो 1 3 5 7 and 9। और जैसे ही 1 से लेकर 10 में से सारे ऑड नंबर हम माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा हमारा जी? अभी हम तो निकाले थे 2 4 6 8 और 10 हमारा इवन नंबर हो गया। दिस इज द
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे और जैसे ही हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को मिक्स कर देंगे। तो ए का एलिमेंट हो गया 1 3 5 7 9 हो गया, यूनियन बी का एलिमेंट हो गया 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 एंड 10। क्या देख रहे हैं जी यहाँ पे कि जैसे ही हम दोनों को मिक्स करेंगे, फर्स्ट 5 ऑड नंबर और फर्स्ट 5 इवन नंबर जब मिक्स करेंगे तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बन जाएगा। 1 2 3 से लेकर के 10 तक बन गया, यानी कि ए यूनियन बी जो हमारा आया किसके बराबर आ गया, हमारा यूनिवर्सल सेट U के इक्वल आ गया। तो हम ए यूनियन बी की जगह पे U लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो यूनिवर्सल सेट U में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को। अब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट U हो गया और ए यूनियन बी का वैल्यू भी U ही है, तो U कैंसिल हो गया। यूनिवर्सल सेट में से खुद वो सेट माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, दैट इज कॉल्ड 5 बच गया। तो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो हो गया वो 5 हो गया। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख गए कि दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है वेन डायग्राम ऑफ सेट्स। सेट्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करना हम फर्स्ट वीडियो में ही सीख चुके हैं कि सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है। राइट इट डाउन एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। हो गया, आगे डायग्राम। सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, एक रोस्टर फॉर्म था और एक सेट बिल्डर था। उसी वीडियो में मैं ये मेंशन किया था कि आगे चलकर हम सेट्स को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, तो वही है वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। अब किसी भी यूनिवर्सल सेट को, पहले हम यूनिवर्सल सेट, किसी भी यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी अगर रेक्टेंगल बना हुआ है इट मींस वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और अदर कोई सेट होगा वो सेट को जनरली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी सर्कल दिया हुआ है यानी कि वो सेट हो गया और रेक्टेंगल दिया हुआ है तो वो यूनिवर्सल सेट। अब 1 बाई 1 करके हम बनाएंगे। जैसे सेट ए को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कोई भी सेट किसी न किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। जैसे हम 1 से लेकर 5 तक नंबर लेंगे तो 1 से लेकर 5 तक नंबर कहाँ से आएगा, या तो नेचुरल नंबर के सेट से आएगा, या इंटीजर से आएगा, या रियल नंबर से आएगा, या रेशनल नंबर से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी सेट किसी न किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। मतलब किसी भी सेट को दिखाएंगे तो उस सेट के इनसाइड में दिखाएंगे। दैट इज अगर सेट ए को हमें रिप्रेजेंट करना है तो सेट ए के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट सब में बनाना है, उसके बाद सेट ए को रिप्रेजेंट करना है तो एक सर्कल बना देंगे और वहाँ ए डाल देंगे। जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम सेव कर देंगे, यानी कि सेविंग कर देंगे। तो यह हो गया सेट ए। अब अगर ए का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तब क्या करेंगे जी, ए के कॉम्प्लीमेंट अगर दिखाना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये तो सेट ए हो गया। ए का कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट में उस सेट को माइनस करने के बाद, यह पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, इस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करेंगे।
जैसे सेट ए को यहाँ से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट में क्या होगा, ऑल पार्ट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का जो उस सेट का मेंबर नहीं है। तो ये ए के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बन गया। क्लियर हो रहा है। अब अगर हमें ए यूनियन बी का बनाना है तब हम क्या करेंगे, तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाने के लिए ध्यान रखना है कि कोई भी सेट जो होगा किसी न किसी यूनिवर्सल सेट का मेंबर होता है। तो यूनिवर्सल सेट हमें बनाना है, मतलब रेक्टेंगल तो बनाना ही बनाना है। अब ए यूनियन बी, सेट ए हो गया और सेट बी हो गया, सेट ए और सेट बी हो गया। अब ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है, तो मतलब ए यूनियन बी में क्या हो गया, वे सारे एलिमेंट जो सेट ए के होंगे या सेट बी के, मतलब ए और बी को मिक्स कर दें, मिक्स करने से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इसमें रिजल्ट वाला सेक्शन कौन सा होगा, वे सारे पार्ट हो जाएंगे, सारे सेक्शन हो जाएंगे जो सेट ए में हो या सेट बी में हो। तो ये सेट ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का बनाना हो तब हम क्या करेंगे, जैसे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का बनाना है तब हम क्या करेंगे जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का बनाना है तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, सेट ए और सेट बी हो गया। यहाँ है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का बनाना है, ए यूनियन बी का तो ये हो गया। अब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का अगर वेन डायग्राम बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएंगे। जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से इस एलिमेंट को माइनस कर, माइनस करके इसको बाहर निकाल, जैसे बाहर निकलेगा तो हमारा रिमेनिंग पार्ट इधर हो गया। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया किसका, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर हो रहा है, यस क्लियर होना भी चाहिए बच्चों को, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर कोई हमसे कहता है इफ समवन आस्क्ड us to find the Venn diagram of A intersection B, तो A intersection B में क्या करेंगे, A B, A हो गया B हो गया। A intersection B का अगर वेन डायग्राम बनाना है तो क्या करेंगे, A intersection B सोचना पड़ेगा। A intersection B क्या होता था, वह सेट जो A और B के कॉमन एलिमेंट से बनता है। तो कॉमन एलिमेंट मतलब जो A में भी हो और जो B में भी हो, तो जो A में भी आए और जो B में भी आए, तो यह हमारा क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम। क्लियर हो रहा है। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता तब क्या करते, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट जो हो गया वह हो जाएगा ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला सेक्शन माइनस हो जाएगा पूरी यूनिवर्सल सेट में से, पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर, माइनस करने मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको हटा देंगे। तो जो दोनों में कॉमन है वो तो यह सेक्शन है, दोनों में कॉमन जो है वो ये सेक्शन, इसको वहां से हटाना है। तो जैसे हटाएंगे तो हमारे पास हमारा रिजल्ट जो होगा वो यहां तक हो जाएगा, ये होगा यहां तक, मतलब जो कॉमन वाला सेक्शन छोड़ करके सारे के सारे हमारे रिजल्ट हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर हो गया है। तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डिफरेंस का हम देखेंगे कि डिफरेंस का वेन डायग्राम क्या होता है। हो गया, यस। चलिए अब अगर हमें a माइनस बी का वेन डायग्राम बनाना है तब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट तो लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट
ए हो गया और ये बी हो गया, ए बी। अब ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाना है। ए माइनस बी में क्या होता है, वे सारे एलिमेंट जो सिर्फ ए से बिलोंग करते हैं और बी से नहीं, मतलब जो सेट ए है उसमें से बी वाले को माइनस कर देना। तो जब बी वाले को माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ इतना बच जाएगा, यह हो गया हमारा ए माइनस बी का वेन डायग्राम। क्लियर हो गया कि ए माइनस बी का वेन डायग्राम हो गया। उसी तरह अगर बी माइनस ए का निकाला जाए तो बी माइनस ए का वेन डायग्राम निकाला जाएगा, तो v माइनस ए का वेन डायग्राम में क्या करेंगे कि वे सारे एलिमेंट जो सेट B में हैं सेट A में नहीं है। B माइनस ए मतलब B में से A को माइनस करना है, तो B का पूरा सेट है और उसमें से A वाला माइनस हो गया, तो हमारा B माइनस ए का वेन डायग्राम इधर हो गया। अगर इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट के लिए पूरे में से वो माइनस हो रहा है। क्लियर हो रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़कर यह देखते हैं कि एक है सिमेट्रिक डिफरेंस जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है बट कंपटीशन में है, इसलिए थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। ए ट्रायंगल का सिंबल है और बी, इसको हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनिवर्सल सेट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर है, ये कंपटीशन में आता है, ये आ गया। अब इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। यह सिर्फ डिफरेंस था, यहां जो था इसको हम नॉर्मल डिफरेंस कहेंगे, सिर्फ डिफरेंस। लेकिन जब सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाए, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि वो सिमेट्रिक डिफरेंस में वे एलिमेंट होते हैं जो या तो सेट ए में है या सेट बी में, बट नॉट इन बोथ, यानी कि इसमें कॉमन वाला नहीं होगा। सेट ए के सारे एलिमेंट होंगे और सेट बी के होंगे, कॉमन एलिमेंट माइनस हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास इधर वाला हो गया और इधर वाला हो गया, ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। क्लियर हो गया। ये हमारे सिलेबस में नहीं था, सिलेबस के बाहर था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगर आ गया कहीं तो हम निकाल देंगे, कंपटीशन में तो आना ही है। एनडीए की तैयारी करें, एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, जी मेंस एडवांस की तैयारी करेंगे तो वहां तो आएगा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग वे सारे क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। अभी चैप्टर अभी बेसिक किया जा रहा है, अभी जो वीडियोस बन रहे हैं वे सारे वीडियोस बेसिक मैथमेटिक्स का बना है जो हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, लास्ट में जो ईच चैप्टर के लास्ट में 2 वीडियो ऐसे बनेंगे जिसमें हमें मेंस और एडवांस के क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को वहां हम सॉल्व करना सीखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा 1 मिनट का और है, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा बता दूं, डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में हल्का सा डिस्कशन हमें कर लेना है, ज्यादा उसमें नहीं करना है। चलिए, नोट हो गया। यस सर। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, एक डी मॉर्गन्स लॉ है इसमें सेट थ्योरी में। डी मॉर्गन्स लॉ का 2 थ्योरम है, 2 फॉर्मूले। थ्योरम प्रूफ करने की नीड नहीं है और ईच बुक में प्रूफ किया हुआ है। सिर्फ उस डी मॉर्गन्स लॉ को लिख देता हूं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। मतलब अगर यूनियन पर होल कॉम्प्लीमेंट लगा होता है तो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटरसेक्शन जगह दोनों पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड लॉ जो दे रखा है कि अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन में का होल कॉम्प्लीमेंट है तो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ये दोनों पर सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। मींस ए डैश यूनियन
बी डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनिट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो आप लोगों के बुक में दे रखा है कि अगर इसका वेन डायग्राम आ गया तो हम क्या करेंगे, तो यह चूंकि इसके इक्वल है तो जो वेन डायग्राम ए यूनिट बी के होल डैश का होगा वही वेन डायग्राम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी होगा। यानी कि जो वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का होगा वही डायग्राम ए डैश यूनियन बी डैश का होगा। इज इट क्लियर? If yes, we move to our next video. That's complete today's video.